अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 मई है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि मुल्क किस तरह से चल रहा है, मुल्क के अंदर इंसाफ कितना है, आइन और कानून की बालादस्ती कितनी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज से 2 महीने पहले एक रेफरेंस भेजा गया था। अर्ज की गई थी कि हजूर हमें यह बताया जाए, हमारी पार्टी में से कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने एक कानून बनाया था, आइन बनाया था, जिसके अंदर लिखा गया था कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, पार्टी पॉलिसी से हट जाता है, तो वो नायल हो जाएगा। उसकी मजीद तशरीह के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था। उसके जनाब बाद अदमे एतमाद भी हुई, रूलिंग भी हुई, दोबारा फैसले रिवर्स भी हुए, नया वजीर आजम भी बन गया, नई काबीना भी बन गई, पंजाब के अंदर भी लोटे बन गए और पंजाब के अंदर नया वजीर आला भी आ गया, हल्फ भी हो गया। हल्फ को हुए भी अब तकरीबन महीना गुजरने वाला है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले का उस केस को अभी तक लटकाया हुआ है जो बुनियादी केस था। अगर वो केस सुन लिया जाता तो ना मरकज के अंदर अदम एतमाद कामयाब होती, ना पंजाब के अंदर वजीर आला हमजा शहबाज आता। लेकिन क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन हमने करना था तो हमने इस सारे मामले को लटकाया। आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। अच्छा जी, एक तो कहा गया कि जो हमजा शहबाज को वोट दिया गया है ना 16 अप्रैल को, उसके अंदर जस्टिस मजहर आलम खेल कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं आपकी जमात के वो नून लीग के साथ हैं, कुछ लोग जो हैं आपकी जमात के वो काफ लीग के साथ हैं और कुछ लोग जो हैं वो खामोश हैं। काफ लीग के सरबराह भी वो कहते हैं खामोश हैं। मालूम नहीं चोरी हुई भी या नहीं, यानी मालूम नहीं वो कहते हैं कि चोरी हुई भी है या नहीं हुई। यानी ये ऐसा एक केस है जिसको आप देखते ही आप कह सकते हैं कि नून लीग के पास क्योंकि सीटें नहीं थी, उन्होंने पीटीआई के लोग तोड़े। 25 तोड़े पंजाब के अंदर और यहां पे 20 तोड़े। उनका वोट तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि इत्तेहादी उसकी वजह से साथ छोड़ गए थे और उन्होंने भी अपनी पार्टी के कायदे से इख्तलाफ किया, मुखालफत की, तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब जज साहब ये कह रहे हैं कि मालूम नहीं चोरी हुई भी है या नहीं हुई, जबकि चीफ जस्टिस साहब ये कहती हैं कि अगर हमने आर्टिकल 63A के तहत ताहयात न्यायालय का हुक्म दे दिया, अगर हमने 62(1)(f) को और 63A को मिला के पढ़ा और ताहयात न्यायालय का हुक्म दे दिया, तो ये बहुत बड़ी सजा होगी। लिहाजा इतनी बड़ी सजा हम नहीं देना चाहते। 1970 से लेकर अब तक मुल्क के अंदर म्यूजिकल चेयर चल रही है, यानी कोई इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जा रहा है। तो जज साहब कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, ये बड़ी सजा है। जज साहब हाथ जोड़कर गुजारिश ये है, जो मुल्क के अंदर रजीम चेंज हुआ है, जो मुल्क के अंदर इतनी बड़ी साजिश हुई है, उसके जो मोरे हैं, जो उनको जो कामयाब करवाने वाले हैं, अगर आप उनको इतनी बड़ी सजा नहीं देंगे तो इस मुल्क के अंदर तो हर रोज यही तमाशा लगा रहेगा। अगर आज आप सजा नहीं देंगे तो कल किसी और की हुकूमत गिर जाएगी। जब किसी को फिक्र नहीं होगा, चले खैर अगला इलेक्शन लड़के फिर आ जाएंगे, एक दफा तो शिकार उठाते हैं, एक दफा तो घर भेजते हैं। तो जज साहब कहते हैं इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि अगले 200 साल तक किसी की जुर्रत ना हो इस तरह हुकूमतें गिराने की, किसी की जुर्रत ना हो लोगों के वोटों के साथ गद्दारी करने की। जो 4-4, 5-5 लाख बंदे की आके नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जो उनके जज्बात मजरूह होते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो उनके जज्बात का कत्लेआम हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप कहते हैं कि इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहते, यह बड़ी हो जाएगी। जो लोगों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क के इंसाफ को गाली बना दिया गया है।
आप कहते हैं कि इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, और एक जज साहब कहते हैं कि मालूम नहीं चोरी हुई भी है या नहीं हुई। सुबहान अल्लाह। अब मुल्क किस तरह से चल रहा है, जरा देखिए किस तरह सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 191 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए महंगा। स्टॉक मार्केट क्रैश। सुन लें, नई हुकूमत आई है रिलीफ देने के लिए, क्योंकि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया था। नई हुकूमत ने आके डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 191 पे पहुंच गया है, और स्टॉक मार्केट क्रैश। 43,000 की नफसियाती हद भी खो बैठी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। डाउन होना एक अलग सिनेरियो होता है। और इस वक्त क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कोई पेंडेमिक नहीं है, दुनिया चल रही है। पेट्रोल की कीमत, दुनिया में तेल की कीमत सस्ती हुई है 7 से 8 डॉलर पर बैरल। उसके बावजूद स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई है, डॉलर आपका बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। तो इस तरह मुल्क चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की। भारत हमारा मजाक उड़ा रहा है। भारत कहता है पाकिस्तान की अकड़ टूट गई है। इमरान खान की जो अकड़ थी वो टूट गई है। इमरान खान कहता था जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता मैं तिजारत नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं। इस वक्त तमाम भारत का मीडिया हमें गालियां दे रहा है। वो कहते हैं अकड़ टूट गई, यही अकड़ थी इनकी, यही गैरत थी इनकी। ये बड़ा कहते थे हम ना करेंगे, हम ना करेंगे, अब आए हैं ना हमारे कदमों में। तो इस शहबाज शरीफ ने हमें भारत जैसे मुल्क के सामने भी जलील करके रख दिया है, जबकि दौड़ें लगी हुई हैं कि लंदन जाना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाना हमारे लिए एजाज की बात है, हमारे लिए बड़े शरफ की बात है। पहले कहा था कि हज से बड़ा कोई कारनामा है ना, हज से बड़ा कारनामा वो है नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना। अब कह रही हैं कि उनसे मिलने जाना तो बड़े शरफ की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े मुकद्दर की बात है। ये हर किसी की किस्मत में कहां ये मर्तबे, ये जाहो जलाल के हजूर नवाज शरीफ साहब मफरूर आजम उनके सामने पेश हुआ जाए। तो ये राना सनाउल्लाह कहते हैं एंकर इमरान रियाज खान के खिलाफ जी घेरा तंग किया जा रहा है। उनके घर के बाहर वो दावा करते हैं कुछ डाले पहुंचे हैं उनको डराने के लिए, और उनके गार्ड से एड्रेस भी मांगा गया है, जिस पर वो कहते हैं सोसाइटी गार्ड्स के मुताबिक शाम में भी सरकारी नंबर प्लेट वाले डाले मेरे घर के आसपास घूमते रहे हैं। वेलकम हजूर, सीधी तरह आओ, आप हमें मेहमान नवाज और कानून से ताउन करने वाला पाएंगे। तो इस वक्त मुतद्दद ऐसी तस्वीरें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ डाले, सरकारी डाले, वीगो डाले, वो एंकर इमरान रियाज खान की सोसाइटी में जहां पे उनका घर है वहां पे देखे जा सकते हैं। जबकि खान साहब कहते हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे की शुरुआत सिंध से होगी। अब मैं सिंध फतह करूंगा, अब मैं सिंध को आज़ाद करवाऊंगा जरदारी माफिया से। तो खान साहब पुरअज़म हैं कि वो अब सिंध के अंदर जाएंगे, इंटीरियर सिंध के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे जो जरदारी माफिया के चुंगल में फंसे हुए हमारे सिंधी भाई हैं, बेचारे जलील हो चुके हैं, ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना कुछ है, ना कुछ है। वहाँ पे वडेरे जो हैं, वडेराइज़म है, उन्होंने मज़ेरे रखे होते हैं, जानवरों से बुरा सलूक करते हैं सिंधियों के साथ, बेचारे हारियों के साथ। तो उनकी आज़ादी के लिए कप्तान अब सिंध के अंदर जाके दमादम मस्त कलंदर करेंगे और जरदारी माफिया के खिलाफ जिहाद करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ा फैसला आने जा रहा है। अब देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौन सा बड़ा कोई रिलीफ मिलता है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से फैसला कर दिया तो फिर तो हमजा शहबाज अगले आधे घंटे के लिए भी वजीर आला नहीं रहेंगे, वरना इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो तो आप खुद मुलाहिजा कर ही रहे हैं किस तरह से मुल्क चल रहा है। और इसमें सब आपकी नालायकी है कि जब कौम नालायक हो ना, फिर हुक्मरान ऐसे ही होते हैं और इसी तरह से वो बेवकूफ़ बनाते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।